प्रदेश के मुरादाबाद में हिंदू के घरों पर एक पोस्टर चर्चा में है। पोस्टर के पीछे वजह है हिंदू सोसाइटी होना और हिंदू समुदाय का कहना है कि सोसाइटी में किसी दूसरे धर्म के लोगों को घर नहीं लेने देंगे। इसलिए सोसाइटी के 30 से 32 घरों में सनातनी पोस्टर लगे हैं। मुरादाबाद की पॉश कॉलोनी की श्रीराम सोसाइटी है, जहां पोस्टरों के जरिए बताया गया है कि ये पूरी तरह से हिंदू सनातनी सोसाइटी है। साथ ही लिखा है कि ये क्षेत्र पूरी तरह हिंदू समाज के निवास के लिए है। कृपया अन्य पक्ष के लोग यहाँ मकान न ले। इधर आकर के कोई भी मुस्लिम धर्म के लोग इधर आकर के मकान ना खरीदें। पोस्टर लगने के पीछे वजह है सोसाइटी के 2 परिवारों का घर बेचना है। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि घर बेचने वाले दूसरे समुदाय के लोगों को घर बेचने की कोशिश में है और मुसलमान समाज के लोगों को लगातार मकान दिखाया जा रहा है। कुछ हिंदू परिवार हमारे यहाँ मकान बेचना चाह रहे हैं जैसे, और उन्हें हम कह रहे हैं कि हिंदुओं को दे दिया जाए, लेकिन दूसरे समुदाय के लोग आते हैं यहाँ मकान लेने तो कुछ उन्हें लालच दिया जाता है ज्यादा पैसों का। ऐसे में अगर हिंदू सोसाइटी में कोई दूसरे धर्म का परिवार रहने आता है तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी और सालों से जो सनातनी परंपरा के तहत सोसाइटी में कार्यक्रम किए जाते हैं उन पर असर पड़ेगा। यूपी की राजधानी लखनऊ में केजीएमयू से गिरफ्तार फर्जी डॉक्टर हसन अहमद से पूछताछ में कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं, जिसमें पता चला कि पश्चिमी यूपी के कई जिलों में इसका नेटवर्क फैला हुआ था, जिससे लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पश्चिमी यूपी के कई जिलों में आरोपी हसन अहमद के करीबी लैब टेक्नीशियन और डॉक्टरों पर सुरक्षा एजेंसियों को शक है, जिन्होंने अपने फोन बंद कर दिए हैं। अब इनके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगाला जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक गिरोह के टारगेट पर गरीब हिंदू रहते थे। जानकारी के मुताबिक हसन इलाज कराने वाले गरीब हिंदुओं को अपने टारगेट पर रखता था, जो अपने मरीजों का इलाज कराने में असमर्थता जताते थे। उनकी ये लोग मदद करते थे और मदद के जरिए भरोसा जीतने के बाद उन्हें धर्मांतरण के लिए उकसाते थे। एमपी के सागर में बैटरी हो चुकी ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए जब पुलिस कर्मी नाकाम रहे तो सड़क पर खुद विधायक को ट्रैफिक व्यवस्था की कमान संभालनी पड़ी, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। सिर पर साफा, बदन पर कुर्ता और धोती, ट्रैफिक व्यवस्था की कमान संभाल रहे ये सागर शहर के विधायक शैलेंद्र जैन हैं, जिनकी गाड़ी जब जाम में फंसी तो उन्होंने खुद सड़क पर उतरकर एक के बाद एक कई गाड़ियों को पास कराया और शहर की मेन रोड से जाम खुलवाया। दरअसल मेन रोड से जब विधायक की गाड़ी गुजर रही थी तो धार्मिक जुलूस के चलते सड़क पर भारी जाम लग गया था। इस दौरान पुलिसकर्मी जाम खुलवाने में लग गए, लेकिन जब जाम से निजात नहीं मिला तो विधायक ने खुद ट्रैफिक खुलवाया। वहीं ये तस्वीरें वायरल होने के बाद एक तरफ लोग विधायक की जमकर तारीफ कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी में अतिक्रमण हटाने के दौरान बड़ा हंगामा देखने को मिला। नगर निगम की कार्रवाई के समय हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए। भिवंडी नगर निगम की टीम जब अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत मौके पर पहुंची तो कुछ स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते बहस और धक्का मुक्की की स्थिति बन गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया और कार्रवाई को आगे बढ़ाया। फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है और नगर निगम का अभियान जारी है। यूपी के बुलंदशहर में बर्थडे पार्टी के दौरान खूनी खेल खेला गया। केक लगाने से नाराज बर्थडे बॉय ने अपने 3 दोस्तों को गोलियों से भून दिया, जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बर्थडे पार्टी के दौरान हुई ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे खुर्जा इलाके में हड़कंप मच गया। हमलावर ने एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की, जिसकी आवाज सुनकर लोगों में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि जिम में केक काटने के दौरान जीतू को उसके दोस्तों ने केक लगा दिया। इस दौरान गुस्से में आकर शख्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें मनीष, उसके चचेरे भाई अमरदीप और भतीजा आकाश की मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग में तीनों युवकों के सर में कई गोलियां लगी। वहीं इस पूरे विवाद के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने जिम की तलाशी ली, साथ ही तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। वहीं युवकों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं इस पूरी घटना को लेकर इलाके में डर का माहौल है। फरार आरोपी जीतू की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि इन सबका पहले से ही विवाद चल रहा था, जिसे लेकर आरोपी ने फायरिंग की। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के एक सरकारी अस्पताल से लापरवाही का हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां डॉक्टर की जगह एक ओटी अटेंडेंट ने महिला का ऑपरेशन कर दिया। नर्मदापुरम का ये अस्पताल घोर लापरवाही के चलते सुर्खियों में है। इस अस्पताल ने सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी है, जहां अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर का अटेंडेंट ही सर्जन बन बैठा। लापरवाही की हद देखिए। पैसे के लालच में अटेंडेंट ने महिला की ब्रेस्ट की सर्जरी कर दी। बिना पर्ची, बिना किसी डॉक्टर की मौजूदगी में अटेंडेंट ने महिला का ऑपरेशन कर दिया। तो बरसाती लाल ने आपका कहाँ इलाज किया? सरकारी अस्पताल में। तो ओटी में ले जाके क्या ऑपरेशन वगैरह हुआ आपका? नहीं, कीड़ा लगाया। तकलीफ में हमें कुछ भी नहीं सूझा।
बताया जा रहा है कि महिला की हाल ही में पहली डिलीवरी हुई है। आरोप है कि बरसाती लाल ने महिला को बार बार अस्पताल बुलाकर 7 से 8 बार ड्रेसिंग की। पीड़िता से 10,000 रुपए इलाज के नाम पर ऐंठ लिए गए। हालांकि खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया और आरोपी अटेंडेंट को निलंबित कर दिया गया है। लद्दाख में श्रीनगर ले हाईवे पर जोजिला के पास हिमस्खलन हुआ है, जहां शैतान नाला के पास से गुजर रही कई गाड़ियां एवलांच की चपेट में आने से दब गई, जिसके बाद स्तर पर रेस्क्यू अभियान चलाया गया। शैतान नाला इलाके में आए इस एवलांच ने सड़क पर चल रहे 2 टैंकरों को ढलान की ओर ढकेल दिया, जबकि 7 से 8 गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। एवलांच के बाद मौके पर युद्ध स्तर से बचाव अभियान चलाया गया। बर्फ के ढेर में फंसे यात्रियों को गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकाला गया। एसडीएम द्रास और स्थानीय पुलिस के साथ आईसीपीटी टीम राहत और बहाली के काम में घंटों तक जुटी रही। वहीं एवलांच के बाद थोड़ी देर के लिए श्रीनगर ले हाईवे पर यातायात को रोक दिया गया और जेसीबी और स्नो कटर मशीनों के जरिए बर्फ को काटकर फंसे वाहनों को बाहर निकाला गया। साथ ही जाम में फंसे यात्रियों को भी एक एक करके निकाला गया।